सफर का महीना आजमाइशों का महीना है। ये महीना खुद कुछ नहीं करता, लेकिन इसमें आजमाइशों के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह जिसे चाहे उन दरवाजों से गुजार देता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे कि सफ़र में गलती नहीं, आजिज़ी करो वरना पछताओगे। सफ़र के महीने में 5 काम भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इसलिए सफ़र के महीने में ये 5 काम नहीं करने। पहला काम ये है, मोहतरम नाज़रीन और सामईन, सफ़र के महीने में कुछ काम अगर कर लिए जाएं तो ज़िंदगी ऐसी उलझती है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो काम जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं मगर उनके असरात कई नस्लों तक जाते हैं। ऐसी आजमाइशें आती हैं कि हंसता खेलता घर उजड़ जाता है, रिज़्क का दर बंद हो जाता है और दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही पलट आती हैं। आज की वीडियो में हम आपको उन 5 खतरनाक कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर सफ़र के महीने में भूल कर भी कर लिए गए तो फिर वापसी का रास्ता भी नज़र नहीं आता। ये एक हकीकत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना कि या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, आमीन। मोहतरम सामीन, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो सफ़र के महीने को महज एक आम सा महीना समझकर अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकालते हैं जो तकदीर को ललकारने के मुतरादिफ होते हैं। वो बेखौफ होकर कहते हैं मुझे कुछ नहीं होता। वो ना एहतियात करते हैं, ना सदका देते हैं, ना दुआ मांगते हैं और ना दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं। ऐसे लोगों की ज़ुबान गरूर से भर जाती है और यही गरूर उनके ज़िवाल की पहली सीढ़ी बन जाता है, क्योंकि सफ़र के महीने में जो शख्स मुझे कुछ नहीं होता कि गरूर भरी ज़ुबान बोलता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से आज़माता है जहां वो सब कुछ खो बैठता है। वो अकल में, माल में, सेहत में या इज़्ज़त में एक ऐसी करवाहट देता है कि खुद कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। ये जुमला मुझे कुछ नहीं होता दरअसल इंसान की ज़ुबान से निकलने वाला एक नहायत ख़तरनाक तीर है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी नादानी में रब की कुदरत को भूल जाता है। वो समझता है कि दुनिया की मुसीबतें दूसरों के लिए हैं, वो महफूज है, वो ख़ास है, वो बच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि यही ख्याल रब को नाराज़ कर देता है। ख़ास तौर पर सफ़र का महीना, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं, सदक़ात और एहतियात के साथ गुजारने की तालीम दी। इसमें गरूर भरी ज़ुबान बोलना तबाही का दरवाज़ा खोल देता है। मोहतरम नाज़रीन, हम सब ने अपने इर्द गिर्द ऐसे कई वाक़यात देखे होंगे जहाँ किसी ने ये कहकर एहतियात तर्क दी, क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और अगले ही लम्हे कोई हादसा, बीमारी या माली नुकसान ऐसा आया कि होश उड़ गए। माँ के हाथों से बेटे का कफन बांधना, भाई का कारोबार पल भर में तबाह होना, अचानक बेइज्जती, मुकदमे या रुसवाई, ये सब कुछ अचानक गैर मुतवक्के और शदीद होता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान आंखें फैलाकर सिर्फ यही कहता है मुझे समझ ही नहीं आई ये कैसे हो गया। ये अल्फाज सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, ये उस वक्त के आसार होते हैं जब रब किसी मगरूर दिल को ज़मीन पर गिरा देता है ताकि वो समझ जाए कि हिफाजत सिर्फ एहतियात से नहीं, दुआ से, सदका से और अल्लाह की रज़ा से मिलती है। ख़ास तौर पर सफ़र के महीने में जब आजमाइशें दीगर महीनों से बढ़कर होती हैं, वहाँ ये ज़ुबान मुझे कुछ नहीं होता सिर्फ अपने लिए आजमाइश को दावत देने वाली होती है। सफ़र के महीने में जो शख्स मुझे कुछ नहीं होता कि गरूर भरी ज़ुबान बोलता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से आज़माता है जहां वो सब कुछ खो बैठता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है, तलख और दर्दनाक हकीकत। अगर आज आप भी खुद को महफूज समझकर गरूर की ज़ुबान बोलते हैं तो ज़रा रुक जाइए। ये सफ़र का महीना है, ये वो वक्त है जब दिल की नरमी, ज़ुबान की आजिज़ी और आमाल की दुरुस्तगी ही आपकी रब को हिफाजत के रास्ते साए में रखती है। दुआ कीजिए, सदका दीजिए और हमेशा ये कहिए या अल्लाह मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरे रहम पर है, क्योंकि जो आजिज़ी के साथ चलता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है, लेकिन जो कहे कि मुझे कुछ नहीं होता वो आजमाइश में यूं गिरता है कि सिर्फ यही कह पाता है मुझे समझ ही नहीं आई कि ये कैसे हो गया। दूसरा काम जो सफ़र के महीने में नहीं करना,
मोहतरम सामईन, बात सिर्फ इतनी सी है कि सफ़र का महीना आजमाइशों का महीना है। ये महीना खुद कुछ नहीं करता, लेकिन इसमें आजमाइशों के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह जिसे चाहे उन दरवाज़ों से गुजार देता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे कि सफ़र के में गलती नहीं, आजिज़ी करो वरना पछताओगे। आज हम इसी महीने की एक ऐसी मुसीबत पर बात करेंगे जो हर घर में छुपी बैठी है, लेकिन जब वो ज़ाहिर होती है तो सब कुछ लपेट कर ले जाती है। वो मुसीबत है औरत का रूठ कर बगैर किसी जुल्म के मैके चले जाना। सफ़र के महीने में जो औरत रूठ कर मैके चली जाए बगैर किसी जुल्म के, सिर्फ अपनी ज़िद या नखरे की बुनियाद पर, तो वो सिर्फ शौहर के घर से नहीं जा रही होती, बल्कि वो अपनी किस्मत की दहलीज भी छोड़ देती है। अल्लाह की तरफ से जो तकदीर का रिज़्क, सुकून, औलाद की बरकत या दुआओं का असर उस घर में रखा गया होता है, वो सब पीछे रह जाता है। सफ़र के महीने में ये हरकत वो आग भड़काती है जो दिलों, रिश्तों, हत्ता के नस्लों तक को जला देती है। और फिर औरत कहती है, मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। याद रखो, सफ़र के महीने में जो औरत ज़िद में आकर कहती है मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, तो वो सिर्फ शौहर से नहीं बल्कि अल्लाह के उस इम्तिहान से मुंह मोड़ती है जिसमें सब्र का बदला जन्नत होता है। ये महीना फैसला कुन होता है, और जो लोग इस महीने में रिश्ते तोड़ते हैं उनके लिए तकदीर में बंद दरवाजे खुलते ही नहीं। सफ़र का महीना तुम्हारी नीयत का इम्तिहान लेता है, और जो औरत बगैर किसी जुल्म के फ़कत अना के नाम पर घर छोड़ देती है, अल्लाह उसके रास्ते कांटों से भर देता है। फिर चाहे वो कितना ही रोए, कुछ भी ठीक नहीं होता, बस यही कहती रहती है, मुझे समझ ही नहीं आई ये सब कुछ कैसे हो गया। तुमने कभी गौर किया कि औरत जब घर छोड़ती है ना तो साथ क्या ले जाती है? सिर्फ चंद कपड़े नहीं, वो शौहर की इज्जत, बच्चों की मोहब्बत और घर की बरकत साथ ले जाती है, और जब वापस आती है तो वही कपड़े लाती है, मगर वो बरकत, वो मोहब्बत, वो सुकून कहीं पीछे रह जाता है। सफ़र के महीने में ऐसा कदम लेना ऐसा ही है जैसे खुद ही कश्ती को तूफान में धकेल देना, और जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है तब पुकार निकलती है, मुझे समझ नहीं आई ये सब कुछ कैसे हो गया। ये बात सुन लो, याद रखो और दूसरों को भी बताओ। सफ़र के महीने में रूठना नहीं, टूटना नहीं, दूर जाना नहीं। इस महीने में जो औरत सब्र कर जाए उसे अल्लाह वो मकाम देता है जो शायद बरसों की इबादत से भी ना मिलता हो। वो जो औरत सिर्फ अपनी अना के नशे में घर छोड़ जाए उसे फिर कई साल लग जाते हैं वही मकाम, वही इज्जत, वही मोहब्बत वापस हासिल करने में। कभी कभी तो वो लम्हे, वो रिश्ते, वो लोग हमेशा के लिए छिन जाते हैं, और फिर दिल सिर्फ एक जुमला दोहराता है, मुझे समझ नहीं आई ये सब कुछ कैसे हो गया। क्या आप भी ये जुमला बोलना चाहते हैं या उससे पहले समझ जाना चाहते हैं? फैसला आज तुम्हारे हाथ में है, तकदीर कल का फैसला करेगी। मगर याद रखो, सफ़र के महीने में जो औरत बगैर जुल्म के घर छोड़ जाए वो अपनी तकदीर से मुंह मोड़ लेती है, और जो औरत सब्र करे वो अल्लाह की ख़ास रहमतों की हकदार बन जाती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तीसरा काम जो के महीने में नहीं करना, सफ़र के महीने में ये 5 काम भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसे भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कहोगे मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कैसे हो गया। यही जुमला उन लोगों की ज़ुबान पर आता है जो इस महीने को मामूली जानकर जुल्म, ज़्यादती या जादू जैसे मोहलक गुनाहों में हाथ डाल बैठते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी बोग्ज़ भरी नज़रों, हसद से भरे दिलों और बदनीयत इरादों से किसी की ज़िंदगी अजीरन बनाने के लिए जादू, बंदिश या हसद का सहारा लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि सफ़र की हवाएं सिर्फ फ़िज़ा में नहीं बल्कि तकदीरों में भी गर्दिश करती हैं। इस महीने की हवा जो तुम्हारी नीयत के साथ निकलती है वो अगर जहर बन जाए तो तुम पर ही पलट कर आती है। तुम किसी के नसीब को बांधना चाहते हो, याद रखो सफ़र का महीना नसीबों के फैसले खुद उलट देता है। तुम किसी के रिज़्क को रोकने की कोशिश करोगे, फिर वही रिज़्क तुम्हारे बच्चों के हाथ से छिन जाएगा। तुम किसी का रिश्ता तोड़ने के लिए तावीज़ लिखोगे, अल्लाह तुम्हारी नस्ल में वो दर्द डाल देगा जो सदियों तक चुपके चुपके रोता रहेगा। ये सिर्फ एक बात नहीं, ये सदियों का मुशाहिदा है, औलिया की इबरत खेज़ दास्तानों का निचोड़ है, और सिद्दीक़ीन के ज़ख्म खुर्दा दिलों का कर्ब है। जो बंदा सफ़र के महीने में हसद का वार करता है वो दरअसल अपनी तकदीर के ख़िलाफ़ तीर चलाता है। यह महीना ज़मीन से नहीं आसमान से फैसले लिखवाता है। तुम अपने हाथ से किसी को गिराने की कोशिश करोगे, सुन लो इसी महीने में तुम्हारे अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली जाएगी,
اور پھر وہی شخص جو کل تک یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، وہی شخص اپنی بکھرتی ہوئی زندگی کے منظر پر یہ الفاظ دہراتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔